हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9। तो आज हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। कल हमने प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी, कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही साथ हम नेक्स्ट टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो हमारा थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे है परिश्रम का सफलता का कोई मंत्र नहीं। ठीक है, सफलता का कोई मंत्र नहीं, यह सिर्फ परिश्रम का फल है। तो यानी कि आपको अगर परिश्रम करेंगे तो आपको फल मिलेगा। इसका कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है, कोई इसका एक ही फॉर्मूला है, दैट इज मेहनत, वर्क हार्ड। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, तभी आपको क्या है, सफलता प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन है, कल हमने कोफिशिएंट तक किया था, एक क्वेश्चन और आपको दूंगा मैं। इसमें आप लिखेंगे 35 घात के द्विपद का और 100 घात के और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिए, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, इंग्लिश में भी मैं आपको इसमें बता दूं। ठीक है, इसमें है, देखिए दोनों कर लेते हैं। गिव वन एग्जांपल। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नॉलेज होनी चाहिए, दोनों की आपको होना चाहिए, क्योंकि काफी स्कूल हमारे इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं, सीबीएसई हो चुके हैं। तो आपको जो है दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे ये मत सोचिए कि इंग्लिश में सर लिख रहे हैं तो उसको आप ध्यान ही मत दो, बिल्कुल ध्यान दो, क्योंकि आज आगे आने वाली क्लासेस में आपके बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 35 घात है एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, यानी कि अब आपने देखो 35 के घात, ठीक है, 35 के घात की द्विपद, यानी कि कितने पद, द्विपद, मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, द्विपद यानी कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल, यानी कि 35 के घात के द्विपद यानी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जांपल आपको इसका देना है। ठीक है, और एक एग्जांपल आपको देना है मोनोमियल का, यानी कि एक उदाहरण देना आपको एक पदी का जिसकी घात क्या है, 100। तो कोई भी आपको एक एग्जांपल देना है, तो क्या एग्जांपल आप देंगे वो आपको यहां लिख के हमें बताना है। तो क्या एग्जांपल आप दोगे, क्वेश्चन लिखो फटाफट जो आपको मन में लगता है, क्योंकि आपको एक पद दो पद ये मैंने सारा बता रखा है। आप क्या इसमें लिख के देंगे, मुझे फटाफट बताएं। फटाफट लिख के बताएं मेरे को, जो भी आपको आता है, जो भी आपको आता है।
चलिए इसमें क्या करेंगे, अब कुछ भी लिख दो आप। एक एग्जांपल देना बाइनोमियल का, बाइनोमियल मतलब द्विपद का, तो दो पद लिख देता हूं, दो पद है ना, मैं बना देता हूं दो पद, तो दो पद में कुछ बनाता हूं 4x प्लस 30, ये भी दो पद है, और इसमें घात कितनी डालनी है 35, तो इसकी घात मैंने डाल दी 35, भाई घात तो वेरिएबल में ही डलेगी ना, 4x की पावर 35, ठीक है, ये हो गए दो पद। अब बोला एक पदी का भी एक उदाहरण दे दो, तो एक पदी का उदाहरण मैं दे सकता हूं x की पावर 100, एक ही पद है, ठीक है, x की पावर 100 या y की पावर 100, इसमें मैं दे सकता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, दो पद भी हो गए और एक पद भी हो गया। क्लियर, क्लियर हुई ये चीज, नोट करो इसको। एक और दूंगा, वो आपको करना है, होमवर्क दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देने वाला हूं अब इसी के रिगार्डिंग, ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो आपको लिखना है। कैसा मैं दूंगा, इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह लिखना है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री, बाइनोमियल ऑफ डिग्री मैं इसमें कर देता हूं आपको 25, और इधर मैं कर देता हूं 100 की जगह आपको 80, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको कर देते हैं 80, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज मैंने कर दिया, और इसको कर देते हैं 25। चलिए क्वेश्चन को फटाफट कॉपी करो, होमवर्क करके लाना इस क्वेश्चन को फटाफट फटाफट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और आपको क्वेश्चन हर एक क्योंकि हम नई चीज पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो आपको छोटी चीज का पता होना चाहिए। एक नंबर में क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने कराया, कुछ भी पूछ सकता है आपसे ये, और इसका होगा एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, और दो क्वेश्चन आगे इस तरह के, तो दो नंबर बन जाएंगे आपके, है ना। तो हमें अपने नंबर क्यों फालतू के, जब एक नंबर भी हमें मिल रहे हैं, तो इसमें क्यों हम अपना एक नंबर गवाएं, है ना। तो जब हमें मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई। हिंदी में होगा ये, निम्नलिखित बहुपदों में से ठीक है, निम्नलिखित निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की का, ठीक है, क्योंकि बहुपद की घात लिखिए, डिग्री मतलब कल आपको डिग्री के बारे में बताया था, क्या होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, कल बताई थी आपको डिग्री, तो ये आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं क्या क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं 4 माइनस वाई की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, देन 5
5t माइनस रूट 7। फोर्थ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। फिफ्थ है 3 और सिक्स्थ है 6x की पावर 5 प्लस 8y की पावर 6y माइनस 5 प्लस 2 8x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस। ठीक है, ये चलो फटाफट करो इसको, जरा कॉपी करो इसको फटाफट। अब मुझे बताओ जिस जिसको जो आता है फटाफट करो, इसमें आपको डिग्रीज बतानी है। जिसका जो आंसर है वो बताए। चलो अब तो लिख दिया होगा। करा कि नहीं करा? चलिए देखते हैं। पहला है 4 माइनस वाई की पावर 5। 4 माइनस वाई की पावर 5। अब देखो बच्चों, डिग्री क्या मैंने बताया था, डिग्री क्या होता है, क्या बताई थी डिग्री? कल बताया था ना, हाईएस्ट पावर, जो सबसे ज्यादा घात ऑफ पॉलिनोमियल। कल ही बताया था आपको, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है आपकी डिग्री। डिग्री को बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी घात। कई चीज समझाई थी आपको, है ना? तो आज हम उसी को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे ज्यादा घात कितनी है? 5, तो ये हो जाएगा 5। अब इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा घात, इसमें सबसे ज्यादा घात किसकी है भाई? माइनस 3x की पावर 4। ठीक है, और इसमें क्या है, घात क्या है? 4 है ना? इसकी 2 है, तो सबसे ज्यादा कौन सी है? 4, तो 4 हो गई। इसमें देखो 5t माइनस रूट 7, तो 5t माइनस रूट 7 में आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, क्या होगा? डी के ऊपर कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 तो हो गई, तो सबसे बड़ी घात 1 है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कौन सा, ये 3 वाला देख लो, 0, कुछ है ही नहीं, घात ही नहीं है भाई। पॉलिनोमियल क्या है भाई? पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल होना जरूरी है ना, बताया तो था, टर्म्स कांस्टेंट कल बताता है, पॉलिनोमियल के लिए 5 चीज होना जरूरी है। ठीक है, इसमें देखोगे इसमें क्या है? 3 है। क्लियर? इसमें देखेंगे 3 है, और लास्ट वाले में देखेंगे इसमें क्या है? -5 4 3। तो हमने देखेंगे इसमें आप बोलोगे 4, बट गलत, 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट घात ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल? क्यों नहीं? कि पॉलिनोमियल में कभी भी माइनस की घात नहीं होती है, माइनस की पावर नहीं होती है। मैंने आपको लिखा था नॉन नेगेटिव पावर्स हमेशा होती है, नेगेटिव पावर्स किसी भी पॉलिनोमियल में नहीं होती है। कल मैंने आपको लिखाया था पॉलिनोमियल हैव 5 चीजें, एक पॉलिनोमियल बनने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है, मैंने आपको कल लिखवाई थी। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यह एक बहुपद ही नहीं है। ठीक है, ये एक बहुपद नहीं है ना, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। ठीक है, लास्ट वाले में क्या था? लास्ट वाले में माइनस में थी बच्चों पावर, -5 है वो, तो ना -5 कभी होता नहीं है।
ठीक है, आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल में माइनस कभी होती नहीं, माइनस जैसी चीज नहीं होती है पॉलिनोमियल में कभी भी, पावर को लेके, है ना, घात को लेके, तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब आखिरी क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन जो हमने जितना भी चीज हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड एक चीज और रहती है, वो भी देख लेते हैं। क्लियर? तो वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग as linear quadratic एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें क्लासिफाई करना है कि ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है कि क्यूबिक है। ठीक है, वो चीज हमें देखनी है। तो हिंदी में अगर मैं लिखूं तो कि निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है ना, आपको कल ये समझाया था। अब आप ऐसा भी नहीं बच्चों कि हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप इसको भूल ही जाओगे, भाई क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक कुछ चीज होती है। बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, आगे बहुत परेशानी आएगी इन चीजों को लेकर। जब टीचर आपको हायर क्लासेस में बोलेगा ना कि दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, बट आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, अब मैं सर बोलेंगे दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बच्चों ये आपका पूरी इंग्लिश तो बोलेंगे नहीं भाई। जब पढ़ाएंगे कॉलेज में पूरी इंग्लिश थोड़ा ना बोलेंगे, उनको पता है सब बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी में बोलेंगे कि ये बच्चों पर इतना उनको पता होता है कि मैथ्स की टर्म तो सबको इंग्लिश में आती है। तो वो बोलेंगे कि बच्चों ये है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारा ये होता है, कुछ बताएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बट अब आप जैसे कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिद बनाए रखते हैं, भाई हम हिंदी मीडियम वाले हम क्यों पढ़े इंग्लिश, हम क्यों रखें इंग्लिश में क्वेश्चन। तो ये होता है कि भाई साहब आप क्या है, तब आपको कंफ्यूज हो जाएगा, तब आपको बड़ी दिक्कत आएगी, अरे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको तो त्रिघाती पता है, हमें तो त्रिघाती पता है यार, ये त्रिघाती है। हम अब वहां आपको त्रिघाती, जब त्रिघाती आप बोलोगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये त्रिघाती की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, क्यूबिक को त्रिघाती बोलते हैं, रैखिक को लीनियर बोलते हैं और द्विपद को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इतना तो आप लर्न कर सकते हो ना। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं होता। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन रिलेट करके करोगे ना, आपको बहुत ईजी लगेगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग, आपको बताना है कि भाई लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, यही बताने हैं, है ना। तो इस पे करते हैं, इस पे आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन, वो मैं लिखवा देता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, आर स्क्वायर 7x³ 3t 1+x y+y² + 4 x-x³ और x² + x। ठीक है, चलो कॉपी करो इस क्वेश्चन को फटाफट।
करिए कॉपी, कॉपी करिए इस क्वेश्चन को फटाफट, और जिसको जो जो आंसर आता है वो लिखिए, फटाफट लिखो। चलिए फटाफट करिए। चलो आया, कर लिया सबने, आई होप कर लिया होगा। चलो देखते हैं, अभी आपको मैंने कल पढ़ाया था कि क्या होता है। हमें देखो, हमने कल प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ पॉलीमर पढ़े। एक तो हमने पढ़े टर्म्स के आधार पर, है ना, पद के आधार पर, और दूसरा हमने टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर यानी बहुपद के प्रकार पढ़े, जो हमने पढ़े घात के अकॉर्डिंग, यानी कि घात के बेस पे, है ना, डिग्री के बेस पे हमने पढ़े। तो ये है डिग्री के बेस पे। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो 2 मतलब द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें कितना है भाई? 7x3। इसमें पद से मतलब नहीं, एक पद हो चाहे दो पद हो चाहे तीन पद हो, पद इसमें मायने नहीं रखते, है ना, टर्म्स इसमें मायने नहीं रखते हमारे। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, यानी कि कौन सा हो गया? क्यूबिक, त्रिघाती। फिर ये 3t, टी क्या है हमारे पास? टी क्या है? क्या है टी? टी की पावर 1 है, यानी कि ये क्या हो गया? लीनियर। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास? लीनियर। 1 है ना, तो रैखिक है। ठीक है, अब 1+x ये कौन सा है? 1+x ये भी हमारा कौन सा है? लीनियर। देखो पावर, पावर देखो ना, घात कितनी है? हाईएस्ट घात 1 है, कुछ है ही नहीं, तो लीनियर हो गया। इसमें हाईएस्ट घात कितनी है? भले पद तीनों, मैंने फिर बोला पद से हमें लेना देना नहीं है। एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, पद से कोई लेना देना नहीं है। पद चाहे इसमें जितने भी हो, है ना, पद हमारे पास तीनों जितने हो, बट हमें अभी पावर देखना है ना, तो कौन सी? 2, यानी कि कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक, यानी कि द्विघाती। ठीक है, फिर x-x³ x-x³ है बच्चों, है ना। x-x³ क्या होगा? x-x³ यानी कि क्यूब है, यानी कि कौन सा होगा? क्यूबिक, यानी त्रिघाती। और ये वाला आपका होगा क्वाड्रेटिक, यानी कि द्विघाती। ठीक है, कॉपी कर ले इस चीज को फटाफट। कर लिया? नोट कर लिया आपने? चलिए, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। ठीक है, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस पे हम क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट। पहले आपको समझाऊंगा मैं जीरो पॉलीनोमियल होता क्या है, फिर हम आएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो
बहुपद के हल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बहुपद के शून्यक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बहुपद के शून्यक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है बहुपद के शून्यक, ये देखेंगे हम। तो क्या होता है बच्चों, जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, क्या है ये मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो वेरिएबल की हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको पॉलिनोमियल में रखने में पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उसको हम वैल्यू, उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, कैसे, मैं इसको लिख देता हूं आपको ना, ये समझने के लिए, ऐसा नहीं कि आप इसको लिखो, आपके समझने के लिए आप भी लिख सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्या है ना, वेरिएबल यानी कि चर की ऐसी वैल्यू रखें, या ऐसी वैल्यू मतलब मान, जिसको पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो उसे कहेंगे हम जीरो, ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि वेरिएबल चर की ऐसी वैल्यू मान जिसे रखें जिसको पॉलिनोमियल बहुपद में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, है ना। ऐसा कुछ रखना हमें कि पूरा क्या है, जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, की हमारा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर, ये होता है। ठीक है, कॉपी करें इसको जरा फटाफट। लिख लिया, लिख लिया, चलिए। ठीक है, यानी कि मैं पी एक्स पॉल्यूमल में क्या रखूं यहाँ पे कि इस पॉल्यूमल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैं यहाँ पे करूंगा x इक्वल्स टू 2, यानी कि यहाँ रखूंगा मैं 2x रखूंगा 2। तो जब मैंने 2 रखा तो मैंने देखा है क्या आया, 0। तो 2 मेरा क्या होगा, 2 इज माई जीरो ऑफ पॉल्यूमल। तो जीरो ऑफ पॉल्यूमल क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, 2 इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये होता है, सिंपल है, कुछ नहीं है, नाम दे दिया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह ये सब दे दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए। बस हमें क्या है, वैल्यूज रखनी है। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करते रहेंगे, इसमें कुछ भी इतना समझने वाली बात नहीं है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो है जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। क्लियर, ठीक है, कॉपी कर लिया इसको, चलो कल हम क्वेश्चन में आएंगे इसके, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। जीरो को देखो बच्चों आएगा तो रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कभी ये चीजें लिखी आएंगे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रूट और सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है, बहुपद के हल या बहुपद के शून्यक, रूट्स भी बोल सकते हैं और सॉल्यूशन भी इसको बोल सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज
मत होना कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये क्या दे दिया, क्या बता दिया। कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कुछ भी ऐसी बड़ी चीज नहीं है बच्चों कि जीरोस पॉलिनोमियल हमने वो क्या हो इसमें क्वेश्चन ये चलिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे आपसे, तो बच्चों इसमें अब नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो इसमें हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस पे सीधे फोकस करेंगे। इतना बड़ा टॉपिक ये है नहीं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ बट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है, बहुत जगह इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के जो हम कल क्वेश्चन करेंगे तो उसको काफी अटेंटिव होकर देखना। मैंने आज इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि फिर आज अधूरा छूट जाता, आधा आज फिर आधा कल, उसमें वो मजा नहीं है। तो हम इसको कल ही करेंगे, कल इस टॉपिक को करेंगे और कल ही इसके क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।